56 का मैदान कहाँ है? मैदान कुठे बोले? 56 की पहाड़ियां कहाँ है? और खेराड़ प्रदेश, खेराड़, जाजपुर, रोही का मैदान। ये क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन का। रोही का मैदान कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो तो। अरे नहीं नहीं, मैं तो क्या देख लेता हूँ, ऐसे मेरे को नॉलेज ही नहीं, इतना खास नहीं नॉलेज जीके का। मैं तो ये लिखा हुआ था, मैंने कहा पूछ लेते हैं। चलो ठीक है। वाह, कल वाला याद है कि नहीं मुझे तो ये बताओ। हाँ, बंद करो कॉपियां। ये आज उम्मस है ना, है आज तो ठीक है, बरसात हो गई तो आप बच गए। चलो ठीक है। वाह, किससे पूछें क्वेश्चन? आज जनता कम कैसे, बरसात हुई इसलिए आए नहीं है ना। कोई बात नहीं, देखो हिम्मत रखने वाले तो। हाँ, अकेले बैठे हो, अकेले से क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ आप ही, इसलिए अकेले कभी मत बैठे रहो जिंदगी में। हाँ आप बताओ, बीच में नहीं बोलना। क्या बताओगे? आप बताओ। कल ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था अपन ने, नॉर्मल सी बात है ना। गिर, चलो चुप। गिर नस्ल के लिए कौन सा पशु मिला? आवाज नहीं, सोचने की बात ही नहीं, इतने लल्लू क्यों सुनते हो? आवाज नहीं। सिरोही, पुष्कर, कौन सा वो मेला है? अरे डब्बो रे। हाँ बताओ। नहीं, यहाँ बैठा हूं। मेले का क्या नाम था? नहीं पता। हाँ बेटा, नहीं था बता। हाँ, अरे कार्तिक पशु मेला बेटा। हाँ, कई बार होता है ये, अपने जीप पे होता नाम पर अपन बता नहीं पाते। कोई बात नहीं, वेरी गुड। जो नहीं बताए वो भी वेरी गुड। आप बताओ। देखो एक तो यूं 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 बैठने दे, मैं फिर पूछूंगा। सिर्फ बैठो। हाँ बताओ। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको काफी टाइम पहले, छोड़ो वो कैंसिल करो, कोई ज्योग्राफी का था। आप तो बताओ मुझे, सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से जिले में भरे जाते हैं? नागौर और झालावाड़ में कितने पशु मेले, कौन कौन से? गोमती सागर और चंद्रभागा। चंद्रभागा कौन सी नस्ल के लिए भरा जाता है? मेवाती, माल, मालवी। बैठो। धौलपुर खड़ो। पतली मूछ। कल बंदूक के साथ फोटो कहाँ डाली थी? अच्छा, आवाज नहीं। आप बताओ। देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर? ठीक है भाई, तो मेले तो सबको आते हैं बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी थी। दूध धोने की विधि पढ़ ली थी क्या? हैं? हाथ धोना, वो हाथ क्या, हाथ से मतलब धोने की वाली है ना। चलो, हाथों द्वारा, बाई हैंड, है ना, बाई हैंड। चलो, इसमें नंबर 1 कौन सी थी? चुटकी विधि नहीं, पूर्ण हस्त।
पूर्ण हस्त दोहन, या इसको बोलेंगे फुल हैंड। क्या बोलेंगे? फुल हैंड मेथड, या इसको बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है फिस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, या इसको बोलते हैं मुट्ठी विधि। हाँ ठीक है, इधर देखो, इसमें क्या होता है बेटा? कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि गाय में जो लास्ट वाला दूध है वो कैसे निकालेंगे बेटा? चुटकी से। कैसे निकालेंगे? हाँ लिखो, बड़े थन वाले जानवरों में। किसमें? हाँ, बड़े थन वाले जानवरों में कौन सी विधि काम मिलेंगे? पूर्णहस्त विधि। हाँ बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छा तरीका, आवाज नहीं करें, सबसे अच्छा तरीका दूध निकालने के लिए, है ना। चलो दूसरी अपन बात करेंगे चुटकी। कौन सी विधि? चुटकी विधि, जिसको बोला जाता है स्ट्रिपिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रिपिंग विधि। और ये छोटे थन वाले जानवरों में, छोटे थन वाले जानवरों में। पूर्ण गाय भैंस में। किसमें? पूर्ण दुग्ध दोहन हेतु। कभी गाय भैंस में भी आपको ये कब काम लेंगे? जब पूरा दूध, लास्ट वाला दूध निकालना। पूर्ण दुग्ध दोहन के लिए उपयोगी, पूर्ण दुग्ध दोहन के लिए उपयोगी विधि। फिर आता है आपके अंगूठा, जिसको बोलेंगे नकलिंग। हाँ, ये सर खराब विधि है। ये क्या है? खराब विधि है, क्योंकि सर इसमें मैस्टाइटिस। क्या रे? हाँ, मैस्टाइटिस यानी थनैला की संभावना रहती है ना, थनैला हो जाता है इससे। चलो हो गया, लिख लिया। आज बरसात जो ताजी थी, है ना, कोई नया क्या उसमें? हाँ, ज्यादा जोश में दिखाना। चलो लिखो खान साहब, जल्दी लिखो। टेस्ट है ना तुम्हारे संडे को? क्या है टेस्ट में? मेडिसिन, वो तो मैं दूंगा ना। हाँ डीजी दूंगा। मैंने क्या बोला था? तो फिर मस्त रहो। चलें आगे। ओके, इधर देखो, पशु में दुग्ध दोहन जो है कितने समय में होता है? हाँ चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखो। दूध उतारने के लिए, या मैं बात करूं दुग्ध स्राव, इधर देखो क्या है?
हाँ जी, दुग्ध स्राव क्या है? दुग्ध स्राव या सरण के लिए। किसके लिए? दुग्ध स्राव या सरण के लिए, या मैं कह सकता हूं सेक्रेशन के लिए। किसके लिए रे? हाँ, सेक्रेशन के लिए। हाँ, उत्तरदायी जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। स्राव या सरण के लिए मैं कह सकते को आप अभी तक नहीं समझोगे इस लाइन को। ये है क्या? इसका मतलब है निर्माण। नहीं नहीं नहीं, क्या निकालने? अरे नहीं नहीं, दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन है। अब आएगा आपके दूध उतारने के लिए। क्या? दूध उतारने या पावसने। दूध उतारने या पावसने, या फिर मैं लिख सकता हूं मिल्क लेट डाउन। क्या रे? मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? और इस ऑक्सीटोसिन का स्राव जो है ना, लगाने के बाद 5 से 7 मिनट तक रहता है। कितना है? और कहते हैं सर गाय में वही तो दुग्ध दोहन कितने समय में हो जाता है? 5 से 7 मिनट में, है ना। भैंस में 5 से 7 मिनट में थोड़ी होता, कोई भैंस से 15 मिनट लगते हैं सर। ये तो हर चीज है ना गाय से बनता है। क्यों? कहां से बनता है? कोई भी चीज है गाय का बनता है डेटा जो है, ठीक है ना। भैंस में थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लगता है उसमें। चलो, ऑक्सीटोसिन का स्राव कितने समय तक? 5 से 7 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, अब मैं डाडी बड्डा के जा रहा हूं बाड़े में। कहां जा रहा हूं बेटा? और मेरी माँ दूध निकाल रही है भैंस के। डील को डाकी शरीर ले जावे सर, और मैं चलता चलता यूं करके एकदम से हो गया यूं, तो भैंस चिमक गई और उसने अपने दूध को वापस से डाल लिया। क्या? दूध को होल्डिंग, मिल्क होल्डिंग हार्मोन, यानी दूध चढ़ाने के लिए। किसके लिए? दूध चढ़ाने, या फिर मैं लिख सकता हूं होल्डिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रे? कौन सा है? एड्रेनलिन ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करोगे? दो ऑप्शन। चलो लो, एफएसएच, एलएच, एपिनेफ्रिन और ल्यूटिनाइजिंग। अरे एलएच को हीट में थोड़ी लाना है मुर्गों। एलएच, एपिनेफ्रिन को ही बोलते हैं एड्रेनलिन। किसको? एपिनेफ्रिन हार्मोन को बोलते हैं, ध्यान रखें ये बात। चलो, एड्रेनलिन कौन सी भाई? ओके आयो, ये ठीक काम हुआ है ना, बढ़िया काम हो गया भाई, बहुत बढ़िया। थुपची नाक दो। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है ना, एपिनेफ्रिन। चलो ठीक है। ये देखो, ये हार्मोन जो है ना, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से? पश्च पीयूष ग्रंथि से, है ना। कोई पूछे तो और भी डिटेल की बात है ये, लिखो आप इसको। ऑक्सीटोसिन, और एक और आता है एडीएच हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। वो आपके वो काम के नहीं है। एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, है ना। बस इतना ध्यान रखें, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कौन सी? अरे कौन सा हार्मोन लिखा है वो आपको? ये प्रोजेस्ट्रोन। कौन सा? प्रोजेस्ट्रोन। और गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम जो है बनी रहती है, सीएल बनी रहती है, वो नहीं टूटेगी। ये ज्यादा हो गया ना, काम की नहीं है आपकी। चलो, जल्दी लिखो रे। और हीट में लाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार? एस्ट्रोजन। वेरी गुड। ये
कुछ पॉइंट, ये एस्ट्रोजन तो पूछा गया था एक बार आपके, हीट में लाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार? एस्ट्रोजन। ठीक है, ये नाम बड़ा लाजवाब लजीज है, ये एपिनेफ्रिन वाला है ना, याद रखें आप। किसके जमाई हुई एकदम जीरो से लेके लास्ट तक, कोई किसी की बढ़िया लिखा हुआ है क्या? राइटिंग की उसकी बढ़िया है सर, मेरी तो कबूतर की तरह है। कोई बताओ ना, जानकार आदमी है क्या कोई? अरे ऐसे नहीं, सही बताओ रे। अरे लिखा हुआ एक के भी मेरा पूरा लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ था, पर नोट्स भी बढ़िया। राइटिंग किसकी बताओ ना, पूरी क्लास में कोई नहीं है यहाँ। कौन है? फिरोज? फिरोज? हाँ फिरोज, तुम्हारे लिखा हुआ क्या? फिरोज के बताना, कॉपी के बताना मुझे। मैं देख लूंगा अभी, रहने दो, वही रहने दो। चलो हो गया क्या यहां तक? लिख लो, दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन का समय कोई पूछ ले तो बताया गया कितना रे? 5 से 7 मिनट। ठीक है, 5 से 7 मिनट। सबसे ज्यादा वसा कौन से दूध में होती रे? सबसे ज्यादा वसा अंतिम दूध में होती है। कौन से दूध में रे? अंतिम दूध में होती है, अंतिम दूध में होती है। सबसे ज्यादा वसा अंतिम दूध में। जैसे कि बात हो रही, ये उसकी हो रही रे, जैसे ये है ना, इसकी बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा, जैसे ये प्रथम, द्वितीय, ये लास्ट वाला है ना, तो वो फैट जो है ना, वो हल्की होने की वजह से ऊपर रहेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वसा किस में होती है? तो अंतिम दूध में होती है, वो कह रहा हूं मैं। चले आगे, लिख लिया क्या? हाँ वह ठीक है। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन देखो बढ़ने के चांसेस कहां से होते हैं। ये टेबल दिख रही है आपको? इधर देखो, इस टेबल से कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहले आप इधर देखो, इस टेबल से पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा पानी की मात्रा किस पशु के दूध में होती है? ऊंटनी के दूध में। किसके दूध में? अब क्या भाई सर, ऊंटनी तो ऑप्शन में नहीं है। बकरी के दूध में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा ऊंटनी के दूध में 87.61%। ऑप्शन में नहीं है, फिर आ जाएगी बकरी 87%, है ना। फिर सर बकरी भी नहीं है, फिर कौन आएगी? गाय आ जाएगी 86। ऐसे याद करना, पॉइंट आगे क्या नहीं याद करना, 86। भैंस में 82। भेड़ में सबसे कम जो है सर पानी की मात्रा होती है 80%। कितना परसेंटेज है? हाँ, भेड़ के दूध में कितना दे? 80%। अब भेड़ से क्वेश्चन देखते जाओ। भेड़ में कुल ठोस, एसएनएफ, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, इतने क्वेश्चन बन गए सर। सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है किस पशु के दूध में होता है? भेड़ के दूध में 0.9%। कितना? मिनरल्स जो होते हैं दूध में 1% से भी कम मात्रा में होते हैं, 1% से भी कम। फिर भी सबसे ज्यादा किसमें? भेड़ के दूध में। प्रोटीन सबसे ज्यादा भेड़ के दूध में 5.2%। कितना? भैंस में 3.6, फिर गाय और बकरी जो है 3.5 आ जाएगा सर। ठीक है। फैट सबसे ज्यादा किसमें? भेड़ के दूध में। औसतन एवरेज सबसे ज्यादा वसा किस पशु के दूध में? भेड़ के दूध में 7.9%। कितना रे? 7.9%। सबसे ज्यादा
कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज जो होता है भैंस के दूध में, किसके दूध में? 5.48 लगभग। वो आप साहिवाल पढ़ते हो ना, साहिवाल तो बात खाली गायों की हो रही है। वो गायों में सर देसी में देखे तो सब ज्यादा किसमें? साहिवाल में। और विदेशी का पूछ ले तो मैंने बता रखा है ब्राउन स्विस में। किसमें? ब्राउन स्विस में। और शॉर्ट हॉर्न गाय को मांस के लिए पालते हैं। किसके लिए पालते हैं? शॉर्ट हॉर्न गाय को किसके लिए? मांस के लिए पालते हैं उसको। चलो बाकी ये सीन है बेटा, ये तो याद करना ही करना, बाकी कुछ नहीं होए तो। एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट 11.39% के समथिंग, फैट को छोड़ के सब कुछ ठीक है। लैक्टोज की बात हो रही है, क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट का मतलब लैक्टोज, जिसके कारण दूध क्या होता है? मीठा होता है। अरे केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। और दूध का पीला रंग किस कारण? कैरोटीन। क्या प्रोटीन है क्या? कैरोटीन वर्णक है, क्या है? पिगमेंट है वो, जिसके कारण दूध कैसा होता है? पीला होता है। केसीन। दूध के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन? केसीन, 80% भाग में। बाकी लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन होती है 20% भाग में। तो ये इतनी लाजवाब टेबल है। ऐसे तो प्रॉपर यूं देखो तो सबसे ज्यादा ये लैक्टोज जो है घोड़ी के दूध में होता है 7 पॉइंट और कुछ, पर वो अपने को लेना देना नहीं, अपने को तो भैंस का ध्यान रखना है। मनुष्य आपको पूछेगा नहीं, पूछेगा नहीं, वो ऑप्शन में नहीं देगा, है ना। ऐसे तो पानी भी भर भर के होता है इधर, देखो ये मनुष्य में, है ना। परंतु ये नहीं ऑप्शन देगा आपको, ये देगा ऊंटनी वाला देगा, नहीं तो शुरुआत ये यहीं से करेगा बेटा, बकरी से। ठीक है, तो अपन अब क्या पढ़ रहे हैं? दूध का संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर जल जो है, और यहां से स्टार्ट करेंगे। फैट किस फॉर्म में होती है दूध के अंदर, प्रोटीन किस फॉर्म में होती है, लैक्टोज किस फॉर्म में होता है, ये घोल के रूप में होते हैं। ये दोनों किस रूप में रहे? सॉल्यूशन के रूप में होता है। प्रोटीन किस रूप में होता है? कोलोइडल के रूप में होता है। किस रूप में रे? कोलोइडल। वसा सर गोलिकाओं के रूप में पाई जाती। किस रूप में? गोलिकाओं के रूप में। ठीक है, तो पहले आप ऐसा करोगे, बनाओगे इसको, बनाओ बेटा इसको, सही रहेगा, हाथ से बना लो। और पर तुम्हारे पास घर पे भी तो है नहीं ना ये भाई, कुछ बनाओ आप तो, फिर इसको बनाओ बनाओ। और कुछ बनाओ कि नहीं बनाओ, पर आप ये तो बना ही लेना बेटा, ये वाला यूं तो, है ना, इनको तो बनाना ही बनाना है। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सुनो इधर देखो, सभी लोग इधर देखो। क्वेश्चन पूछा गया था कि गाय के दूध में कितनी प्रोटीन रहे? 3.5। ऐसे याद करना, 58 यूं नहीं करना, 3.5। गाय के दूध में प्रोटीन, खीस जो होता है ना कोलेस्ट्रम, उसमें प्रोटीन होती लगभग 15%। कितना? तो कितने गुना ज्यादा होती खीस में प्रोटीन दूध की बजाय? 5 गुना ज्यादा। ये क्वेश्चन आया हुआ कंपटीशन में बेटा, जब खीस भी पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, लिखो इसको। सबसे ज्यादा का कॉलम है ये, सबसे ज्यादा का कॉलम दिख रहा है क्या आपको? लंबे हो जाएंगे।
सबसे ज्यादा पानी ऊँटनी में, कुल ठोस इसमें, और ये इसलिए किया है कि भाई इसमें सबसे कम है ये, है ना। सबसे कम का भी तो बनता है क्वेश्चन। सबसे कम पानी की मात्रा ऊँटनी के दूध, इसमें भेड़ के दूध में। राजेश्वरी सर, मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी, मैं आ रही हूं। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम। एनिमल तो अंतिम पड़ाव पे है ना। अब मैं राइटिंग वाली कोई देख रहा हूं, कोई मिल जाए तो। हाँ, तुम्हारे पर तो ठीक लिखा हुआ था ना। ठीक है, वाह, ओहो क्या बात है, जमा रखा है ये। नहीं, पशुपालन, कौलायत से। कौन सी लायत? कौलायत। ठीक है ना यार, है? मिल्किंग कहाँ है? एक है साइलेज के अंदर, मुझे सुगंध आ रही है एक चीज की, वो और लिखूंगा मैं। इथर निष्कर्म वाला, वो आता है वो वहां। पूरा लिखा हुआ। ठीक है। चंगा, क्या नाम है आपका? कहाँ से? जयपुर में? चाक्षुष, अच्छा अच्छा। इसने भी जो जमा जोरदार लिख रहा भाई। ये मैं देख लेता हूँ, आपने स्टार्टिंग स्टोर लिख रखा। हाँ यार वही तो। हाँ, लेट आए थे अब। हाँ, क्रिस। क्रिस कोने वाले के ये भी तो देखना पड़ेगा क्रिस ने पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है। कहाँ है देखो, स्टार्टिंग भरी कर दी है इन्होंने। वो कहाँ, टेबल कहाँ है? लो, हम्म, पूछता है भैंस में पानी की मात्रा बताओ दूध में। 82%, यूं याद कर लेना, है ना। आपने लिख रखे हैं पूरे? आपने तो मुर्गियों की आवाज प्रणाली से स्टार्टिंग है, पीछे का लिखा ही नहीं क्या? बीच में लिख रखा यूं? अच्छा, पहले कहाँ थे? गांव? गांव थे आप? कोई बात। हाँ, हो जाता है ऐसे। ओ, इसका क्या करोगे अब? और पंचा? और जो ये हाईलाइट किए ना मैंने, वैसे आप पेन से यूं गोला कर लो इसको, है ना। तो मैंने कोई सजाने के लिए नहीं किया है यहां पर। चलो,
चलें आगे। दो चीजें और बतानी, मैंने आपको बताया था ना कि एक तो डीबेकिंग वाला बोला था ना, याद है आपको? डीबेकिंग एज का लेकर, एक माह लिखते हैं अपन एग्रीकल्चर में 1 मंथ की एज में, है ना? तो उसको मैंने कहा था बताऊंगा। डीबेकिंग 1 डे की एज में करते हैं, वो लास्ट में जाते जाते मैं बताता जाऊंगा। चले आगे, चलो। कोहली भाई सेमीफाइनल फाइनल में चला गया। फाइनल ये, वो तो फर्स्ट सेकंड तो फाइनल ये, और लगभग फर्स्ट सेकंड वाले ही जाते हैं फाइनल में। पहली बार गया बेचारा श्रेयस अय्यर ने, देखो पिछली बार भी फाइनल निकाल दिया यार। पिछली बार वीर को फाइनल में लेके गया था, इस बार जारा को लेके चला गया, प्रीति जिंटा को। प्रीति जिंटा सबसे मतलब सजग लेडी बोलते हैं उसको, है कि नहीं है? और उसकी सिंप्लिसिटी देखी आपने, बिल्कुल सब, और बिल्कुल एकदम पर्सनैलिटी वाइज देखें, एक बिजनेसमैन के तौर पे देखें तो नंबर 1 है सर। आज भी टिकी हुई है सर, पुरानी लेडी होते हुए भी। बाकी जितने पुराने लोग थे उन्होंने घर पे बैठ लिए, वही खाना बनाने का काम हो रहा है। आज भी मार्केट में बराबर है वो। शिल्पा शेट्टी भी नहीं थी, वो भी मालकिन है, पर वो भी घर बैठी रहती। पंजाबी है वो। चलो, अरे आवाज नहीं करें, इधर देखें। सबसे पहले जल की बात कर रहे हो, लिख लो मेरे साथ साथ, लिखो, रुको मत। हाँ, दूध में लगभग कितने परसेंटेज रे? दूध में लगभग जो है अपन लिखेंगे 80 से 90% के बीच में सर, है ना? सबसे ज्यादा का जो है अपन ऊंट लिख लेंगे, कितना के 87.61%। ऊंट के बाद का क्रम पूछे आपको, हाँ, तो 87%। ये 87 था, इसलिए मैंने 61 लिखा, बाकी लिखता भी नहीं मैं, है ना? ऐसे क्रम याद करना आपको। इसके बाद में किस मेरे गाय के अंदर कितना? 86%। फिर कौन था? भैंस, कितना? 82%। उसके बाद में बात करेंगे भेड़ के बारे में, कितना? 80%। ये है, ये पूछ लेता कई बार, बताओ भैंस में, भैंस के दूध में कितना परसेंटेज तक पानी? 82। तारा सिंह गुरुजी, आपका कोर्स कब तक हो जाएगा कंप्लीट? बस 31 तारीख तक। आज 28 हो गई, देखो 3 दिन हो जाए तो अच्छी बात है, सैटरडे तक। भेड़ में 80% लिख लिया? चले आगे, मन से लिखो सभी लोग। चलो बात करते हैं फैट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वसा की बात कर रहा हूं मैं। चलो, दूध में किस फॉर्म में पाया जाता है ये? हाँ, दूध में जो है ये गोलिकाओं के रूप में, किस रूप में रे? गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। सस्पेंशन, किस फॉर्म में रे? सस्पेंशन के रूप में पाया जाता है। चलो, इमल्सन जो है ना, एक तो प्रोटीन की बात हो गई, है ना? दूध में गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कंपटीशन के हिसाब से। दूध का सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा। आप डेयरी पे जाओगे, कभी फैट आएगी सर 5, कभी 9 आएगी, खोपड़ियां खराब होगी हर टाइम। दूध का सबसे ज्यादा
दूध का सबसे ज्यादा घटने बढ़ने, दूध का सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है रे? और सबसे कम घटने बढ़ने वाला? हाँ, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे इतना लंबा नाम क्यों बोल दे? लैक्टोज बोल दे। कौन सा? लैक्टोज। दूध का सबसे ज्यादा तो है फैट है। 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा? 9.3 किलो कैलोरी। कितनी रे? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो, वसा में विटामिन्स कौन से रे? कीड़ा। कौन से? कीड़ा। केड़ा, केड़ा नहीं, कीड़ा। ADEK। कौन से? ADEK। एक और लिख लो, वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? हाँ, 0.93। ये तो याद भी रह जाएगा, 9.3 है और इधर 0.93 याद रख लेंगे। सबसे ज्यादा औसतन वसा किस पशु के दूध में? भेड़ के दूध में। 7.9%। ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है वैसे। सबसे ज्यादा वसा कौन से माह में होती रे? सबसे ज्यादा वसा कौन से माह में? नवंबर माह में। इस लाइन का कोई वो नहीं है। आप तो ये लाइन ध्यान रखना, दूध का सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा है। और दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट। प्रदीप, क्या छूट रहा है बेटा? चलें आगे। ओके, प्रोटीन कौन सी? कॉन्सिटीन। ये दूध में किस फॉर्म में पाई जाती है रे? दूध में पायस या कोलोइडल के रूप में। पायस या कोलोइडल के रूप में पाई जाती है। चलो, 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से कितनी ऊर्जा? 4 किलो कैलोरी। कितना रे? 4 किलो कैलोरी। चलो, दुग्ध में प्रोटीन बताओ। हाँ, कैसीन। कौन सी रे? कैसीन है ना। एक होती है आपके लैक्टो एल्ब्यूमिन, एक होती है लैक्टो ग्लोब्यूलिन। ये कैसीन कितना परसेंटेज भाग मेरे? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे तो क्या बताओगे? कैसीन। ये दोनों कितना रहे? 20%। चलो, दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण? केसीन प्रोटीन के कारण। और दूध का
कोई पूछे पीला रंग कैरोटीन वर्णक के कारण, कौन से वर्णक के कारण? हाँ, ये वर्णक है, ये पिगमेंट है और ये प्रोटीन है। ये दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में। कितनी रे? 5.2%। और उसके बाद का पूछे तो भैंस में कितना? 3.6। गाय का 3.5। बकरी छालियां छटगी डोंगर पे, ऊपरे पड़गो बट्टो। हाँ, दूध में प्रोटीन का निर्धारण कौन सी विधि से रे? प्रोटीन का निर्धारण ऐसे कोई पूछ ले तो बता देना, पाइनेस या जेल्डॉल। पाइनेस या जेल्डॉल विधि से। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ये जरूर ध्यान रखना, ये ना, ये इसमें लपटुआ मीट की तरह पूछता है ये। सर औषधि का टॉपिक इतना ही था क्या? इतना ही था? कभी देखा है कि ये पेस्टरीज सपोजिटरी के नाम सुना है क्या आपने? हैं? पागल, औषधि से तो पढ़ लेना, उसको हिलने डुलने नहीं देंगे। और बोलो। हाँ, एक मुझे याद है रोग में जो है आपको कब्ज वगैरह वो लिखाऊंगा जरूर, है ना। वो पूछता है, अरे आपकी मरखड़िया मिट्टी कितना क्या देते हैं? भाई सुपरवाइजर में हर चीज 11वीं 12वीं को सूंघेगा वो। किसको सूंघेगा? 11वीं 12वीं को एग्जामिनर सूंघ के बनाएगा पेपर। और क्या है, मस्त रहो रे। और तो जब एग्जाम पास में आएंगे तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेके आऊंगा ना, मस्त रहो आप, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस का जो काम रहता है ना, वो भी खत्म कर देंगे। और बोलो, क्योंकि वो पेपर लेके आऊंगा एग्जाम से 1 महीना पहला, क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले पेपर बनता है। 2 महीने पेपर पहले बनता है, 2 महीना 1.5 महीना मान लो। तो जब 20 दिन रहेंगे ना तब क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि पहले लाऊंगा तो वो देख लेगा बनाने वाला। क्यों भाई? हाँ, और बनाएंगे, ट्यूशन देंगे इस बार इन्हीं को, लोगों को जो पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे नहीं आएंगे, बस जो जिनको पढ़ाया उन्हीं को ही देंगे। समझ गई? 100 आउट नहीं, मतलब जान झोंक दूंगा। और बोलो, ऐसे नहीं हर कोई आके यूट्यूब पे आके उसका फायदा ले ले यार। नहीं नहीं भैया, आऊंगा ही नहीं, मेरे को वैसे ही कम पसंद है यूट्यूब पर। चलो, प्रोटीन हो गया, आगे लिखो लैक्टोज। मतलब क्या रे? टॉपिकों को खोदेंगे, क्या करेंगे? खोद के क्वेश्चन बनाएंगे, जितने और भी चीजें पढ़ी हो ना वो भी लिखाएंगे। और एक डेटा चीज एक ऐसी है, देखो वो पढ़ना है आपको बेटा। आगे बात में अंडा उत्पादन, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी, कितना क्या पीते, तो वो एक चीज उसमें भी आपको भी सपोर्ट करना पड़ता है याद करने के लिए, है ना। कितना मिलियन टन उत्पादन? अभी 2300, इसके बताओ आंकड़े, कितना दूध है? 230 तो 22-23 का था, 238 हो गया मिलियन टन, 38-39 मिलियन टन। तो ऐसी चीजों में आप भी जुड़े रहो। मैं हालांकि बता दूंगा, दे दूंगा मैं आप लोगों को,
क्लास के अंदर दे दूंगा, समझ गए क्या? मतलब हर आदमी को जो जिसको न्यू डेटा बोलते हैं वो हाथ में रहेगा आपके, और चिपका लेना अपनी कॉपी के पीछे उसको। और चिपकाना कैसे? आटे से, उतरे भी नहीं, ऐसे नहीं तुम वो उससे चिपका लो। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट या इसको दुग्ध शर्करा बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, या दुग्धम बोल दो रे, कौन सा धम? हाँ, दुग्धम। चलो, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? दूध में घोल के रूप में। किस रूप में? घोल यानी सॉल्यूशन। और लास्ट में रॉयल की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, है ना? टेस्ट देते रहो, ऐसे नहीं कोर्स होने के बाद घर भाग गए, घर जाके क्या करोगे? दूध में घोल, दूध में कौन? लैक्टोज किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉल्यूशन के रूप में, घोल के रूप में पाया जाता है। चलो, हाँ, दूध का वेरी इंपॉर्टेंट क्या रे? दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव, दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? लैक्टोज है। 1 ग्राम लैक्टोज दहन से कितनी ऊर्जा? 4 किलो कैलोरी। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता रे? हैं? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज डाइसेकेराइड। दूध का मीठापन, दूध का मीठापन, मैं मीठा रंग लिख देता अभी। दूध का मीठापन, देखो जज्बात बदल दिए मैंने, पल लगा दिए पीछे। दूध का मीठापन इसी कारण होता है। किसी कारण रे? इसी कारण, लैक्टोज के कारण। हाँ, दूध का मीठापन। तो सबसे ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा लैक्टोज, सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा किस पशु के दूध में रही? भैंस के दूध में। कितनी? 5.48%। भैंस के बाद में देखा जाए तो गैया 4.96%। अब देखो, गायों की मैं बात करूं तो गायों में सबसे ज्यादा, देखो बारंबार ये चीज दोहराई जाती है कि इसमें रे साहिवाल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है ना? विदेशी का पूछे तो क्या? ब्राउन स्विस। कौन सी स्विस है? ब्राउन स्विस। एक मैंने आपको भेड़ में एक नस्ल लिखाई थी, खेरी। खेरी नहीं लिखाई थी क्या आपको? है ना? नहीं लिखाई थी, मुझे लिखा दे, कोई बंदोल। ये याद रखना खेरी कहाँ की नस्ल है। तो खेरी इधर ये अपने पाली, नागौर, जोधपुर, यहाँ इस बेल्ट की है। और ये निष्कर्मण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? निष्कर्मण, माइग्रेशन के लिए प्रसिद्ध है। अभी ये राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम नहीं होते क्या, ये अदर सीईटी वगैरह, रीट वगैरह, उसमें ये पूछ लिया जाता है, पूछा था एक बार। और 6 जनवरी 2025 बीआरसी, ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी 11वीं बैठक थी, उसमें रजिस्टर्ड है ये खेरी। वो कल लिखा दूंगा, कोई बात नहीं, आज तो आप ये लिख लो। चलो, बाकी की चर्चा, बाकी की क्लास कब होगी? कल।